बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी टीआरई सेकंड के संबंध में आपके उम्र में छूट एसटीटी उसके अलावा सीटेट के फॉर्म भरने संबंधित ऑफिशियल यहाँ पर नोटिस जो जारी किया गया है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे उम्र में छूट को लेकर, तो आप यदि यहाँ पर मध्य विद्यालय यानी 6 to 8 जूनियर के टीचर हैं तो आपको यहाँ पर उम्र में 10 वर्ष का छूट जो है आपका दिया जाता है। वो आपका 1 अगस्त 2023 तक काउंट किया जाएगा। ऊपर आपका दिया गया कि यहाँ पर क्या है कि 10 अप्रैल 2023 के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थी होंगे, तभी आपको यहाँ पर क्या है कि 10 वर्ष का छूट जो है मिलेगा। इसका मतलब यह है कि जो लोग 20 अगस्त 2023 को सीटेट एग्जाम आप यहाँ पर क्लियर किए होंगे तो आपको यहाँ पर 10 वर्ष का उम्र में छूट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 10 अप्रैल 2023 के पूर्व जो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर जो है उम्र में 10 वर्ष का छूट जो है आपका दिया जाएगा। आगे यहाँ पर आप देखेंगे नोट में आपका पॉइंट नंबर 1 जिसमें आपके एसटीटी को लेकर बोला गया है कि यहाँ पर जो आपका बीएसईबी की तरफ से जो आपका यूनिक आईडी नंबर दिया गया है वहीं आपके सर्टिफिकेट नंबर में फिलअप करना है, और जो आपका निर्गत तिथि यानी जारी डेट जो आपका इशू डेट होता है उसके स्थान पर यहाँ पर क्या है कि जो आपका परीक्षा फल जिस डेट को आप लोग का एसटीटी का रिजल्ट जारी किया गया था वही डेट आपको यहाँ पर क्या करना है कि फिलअप करना है। दूसरे पॉइंट पे आप यहाँ पर देखेंगे सीटेट को लेकर बोला गया कि सीटेट उत्तीर्ण उम्मीदवार जो आपका प्रमाण पत्र यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट है और आपका अंक पत्र यानी जो आपका मार्कशीट है, यहाँ पर क्या करना है कि जो आपका सर्टिफिकेट नंबर आपका मांग रहा था तो वहाँ पर आपको सीरियल नंबर जो है वो डालना है, और जो आपका निर्गत तिथि है जो कि आपका बार कोड के ऊपर रहता है, चाहे आपका मार्कशीट हो या फिर सर्टिफिकेट हो, दोनों में आपका डेट सेम रहता है, तो वहीं आपको यहाँ पर फिलअप करना है। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे अभ्यर्थियों को कन्फ्यूजन होगा कि हमने तो जो ये फॉर्म जो है वो पहले ही सबमिट कर दिया और जहाँ पर आपका सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा था वहाँ पर हमने एनए जो है आपका लिख दिया, तो क्या कोई दिक्कत होगा? तो कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। बाकी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर रोल नंबर जो है वो आपने फिलअप कर दिया हो तो क्या दिक्कत होगा? तो कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। और बाकी आप लोग सीरियल नंबर जो आपका मार्कशीट पे सीरियल नंबर होता है वो यदि आप डालकर फॉर्म सबमिट किए हो तो यहाँ पर और ज़्यादा आपका कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सीरियल नंबर ही जो है आप लोगों को डालने को लेकर जो है आपका बोला गया है। यहाँ तक आपका क्लियर होगा कि क्या आप लोग यहाँ पर फिलअप करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि अब यदि आप लोग फॉर्म सबमिट करें जाएंगे तो आपका जो मार्कशीट होगा, मार्कशीट पे जो आपका सीरियल नंबर होता है वहीं आपको यहाँ पर जो है वो डालना है। आपको एनए या फिर रोल नंबर जो है वो किसी भी तरीके का डालने की जो है वो जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर अपलोड को लेकर आप लोग सोचेंगे कि ठीक है हम यहाँ पर अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड कौन सा करेंगे, क्या हम यहाँ पर जो है मार्कशीट का तो सीरियल नंबर हमने लिख दिया तो क्या मार्कशीट ही हमको अपलोड करना है? तो देखिए यहाँ पर क्या है कि इसको लेकर आपका किसी भी तरीके का नहीं बोला गया कि आपको क्या अपलोड करना है, लेकिन जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ पर आपका दिया रहेगा सीटेट का सर्टिफिकेट जो है आपको अपलोड करना है। इसका मतलब यह है कि आपको सीटेट का सर्टिफिकेट वहाँ पर जो है आपको अपलोड करना है। जो आप डिटेल भरेंगे वो आपका जो आपका मार्कशीट होता है, मार्कशीट का सीरियल नंबर आपको डालना है और डॉक्यूमेंट्स में आपको सीटेट का सर्टिफिकेट जो है आपको अपलोड करना है। जब तक आपका कोई इस तरीके का परिवर्तन या फिर कोई इस तरीके का सूचना नहीं आ जाता है तब तक जिस तरीके से आपका फॉर्म फिलअप करते टाइम सर्टिफिकेट बोला गया तो सर्टिफिकेट ही आपको अपलोड करना है। बाकी यहाँ पर क्या है कि देखिए सबके पास जो है वो सीटेट का सर्टिफिकेट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर मार्कशीट तो सबके पास होता है लेकिन सर्टिफिकेट सबके पास नहीं होता है, क्योंकि जो जनरल फीमेल होती हैं वो यहाँ पर बीपीएससी टीचर के लिए जो आपका बिहार की शिक्षक भर्ती जूनियर की 6 to 8 की, उसमें आप यदि जनरल फीमेल है तो आपका यदि 82 नंबर है तो आप यहाँ पर आपको बिहार सरकार एलिजिबल करता है, जो कि सीबीएसई आप लोगों का सर्टिफिकेट जारी ही नहीं करता है। तो नॉर्मल सी बात है आपके पास सर्टिफिकेट होगा ही नहीं, सिर्फ आपके पास मार्कशीट ही होगा, तो आपको मार्कशीट का ही पीडीएफ जो है आपको अपलोड करना है। बाकी जो SC ST या फिर दिव्यांगता श्रेणी के अभ्यर्थी होते हैं चाहे मेल या फिर फीमेल, तो यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को जो बिहार शिक्षक भर्ती उसके लिए आपका 75 नंबर है तो आप यहाँ पर एलिजिबल है, लेकिन जो सीबीएसई आप लोगों का सर्टिफिकेट ही नहीं जारी करता है क्योंकि इसके लिए आप लोगों का 82 नंबर जो है आपका होना चाहिए। तो नॉर्मल सी बात है अब यहाँ पर तो आप सर्टिफिकेट पाएंगे नहीं, तो आप यहाँ पर मार्कशीट जो है आपको अपलोड करना है। आई होप यहाँ पर क्लियर हो गया। जिनके पास सर्टिफिकेट है सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, बाकी जिनके पास मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर मार्कशीट अपलोड करना है। बाकी यहाँ पर आपके पास सर्टिफिकेट हो या फिर मार्कशीट हो, जो आपका मार्कशीट में सीरियल नंबर रहता है वहीं आपका सीटेट का जो सर्टिफिकेट नंबर है वहाँ पर आपको जो है फिलअप करना है। आई होप यहाँ से आपका हर एक चीज़ जो है आपका क्लियर हो गया होगा, चाहे आपका एसटीटी को लेकर या फिर आपके उम्र में छूट को लेकर या फिर आपके सीटेट के फॉर्म भरने संबंधित। बाकी कोई अन्य आपके डाउट होंगे तो कमेंट के माध्यम से आप अपना डाउट जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।